होने वाले हैं गुडविल चैप्टर का। आज बहुत खास वाला हम लोग का टॉपिक होने वाला। देख रहे हैं कि लिखा हुआ है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज हम लोग करेंगे गुडविल का तीसरा क्लास सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे पहले 2 क्लास हो गया है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे वो वीडियो, आप पिछले हमारे वीडियो को देख लें और ताकि इसमें आप बहुत अच्छे से कमांड बना सकें। चलिए आज हम लोग करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। आज तीसरा क्लास है गुडविल का। तो देखेंगे आज का जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालेंगे गुडविल को। तो देखिए सवाल जैसे लिखा हुआ है कि एक साझेदारी फर्म में गत 5 वर्षों के दौरान शुद्ध लाभ हुआ है, 5 साल का कंपनी का लाभ है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया है कि फर्म की विनियोजित पूंजी 5 लाख है, यानी कि कंपनी 5 लाख रुपया कैपिटल लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है और उसपे 10% का उसको रिटर्न होगा और आपको सुपर प्रॉफिट से 3 साल के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करना है। तो देखिए आप लोग को बता दें कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुडविल का फॉर्मूला जो लगेगा, गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस होता है, ठीक है। तो गुडविल का फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगने वाला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। मगर आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो देखिए आपको बता दें कि सुपर प्रॉफिट अगर आपको निकालना है, सुपर प्रॉफिट, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है। कंपनी का क्या एवरेज प्रॉफिट होगा वो आपको पता करना है, माइनस फिर आपको नॉर्मल प्रॉफिट कंपनी का क्या है वो आपको पता कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग को पहले क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, और उसको फिर नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस कर देना है। आइए सवाल में देखते हैं हम लोग कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा। आइए नंबर 1 देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका है, तो आप लोगों को बता दें कि एवरेज प्रॉफिट निकालना अगर है आपको किसी भी कंपनी का कभी भी निकालना हो तो आपको करना है कि जितने भी प्रॉफिट है सभी को आपको लिख देना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ईयर, ठीक है, और थोड़े दूर पे लिख देंगे प्रॉफिट। ईयर है 5 साल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर है, 5 साल का है, ठीक है। अब यहां पे प्रॉफिट कितना लिखा है, पहला लिखा है 40,000, फिर लिखा है 50,000, फिर लिखा है 55,000, ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है 70,000 और फिर लिखा है 85,000, ठीक है। 85,000 है लास्ट पे। तो अब यहाँ पे हम इनको ऐड कर देंगे। एवरेज निकालने के लिए पहले जोड़ लेना है, तो टोटल करेंगे तो होगा 3 लाख रुपया, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल कंपनी का प्रॉफिट। अब आपको एवरेज पता करना है, तो आपको लिखना होगा एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू जो भी कंपनी का टोटल प्रॉफिट आया वो लिख देना है, 3 लाख है, 3 लाख लिख दीजिए, बाई कितना साल का प्रॉफिट है, तो 5 साल का प्रॉफिट है, आप 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 छक 30, यानी कि आपकी कंपनी का एवरेज प्रॉफिट है 60,000। कितना है, 60,000, ठीक है। अब आइए, हम लोगों को तो पता चल गया कंपनी का एवरेज है, हमको सुपर के लिए एवरेज चाहिए, मिल गया। अब हमको क्या निकालना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए अब हम लोग निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, सेकेंड वाला। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कि आपके सवाल में कंपनी का कितना पूंजी इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो कंपनी का कितना पूंजी इन्वेस्ट किया हुआ है, 5 लाख रुपया, ठीक है। और सवाल में लिखा है कि उसका रिटर्न्स कितना आपको मिलेगा, 10%। तो आप 10% निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, 50,000, ठीक है। तो देखिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है। आपको करना क्या है, कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न्स आपको से जो भी रिटर्न्स होगा वो काटिए, आपको पता चल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। अब आप निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालना है तो हम आप लोगों को फॉर्मूला दे दिए बोर्ड में। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज आया 60, नॉर्मल आया 50, तो 60,000 लिख देंगे, माइनस कर देंगे 50,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 10,000 रुपया, ठीक है। अब देखिए हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालिए, हम लोगों को निकालना है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। थोड़ा सवाल में देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे आप देखिएगा नीचे में लिखा है
फर्म की विनियोजित पूंजी 5 लाख है, उचित प्रतिफल की दर 10%, 10% मतलब 10% का रिटर्न हो रहा है, और औसत अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट के 3 वर्ष के क्रय पर ख्याति की गणना करना। यानी कि अगर बात करेंगे तो सवाल में जो गुडविल है वो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस से निकलेगा। तो सुपर तो 10,000 आ गया, नंबर ऑफ ईयर परचेस यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ लिखा 3 वर्ष के क्रय, यानी कि आपको 3 से गुना करना है। तो चलिए अब हम लोग पता करेंगे गुडविल इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर हम लोगों का कितना आया है 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस है 3, यानी कि कितना होगा 30,000। यानी कि इस सवाल में गुडविल का आंसर कितना आएगा 30,000 रुपए आएगा। ये जो 30,000 आया ये कौन सी विधि से आया, सुपर प्रॉफिट मेथड से आया। तो आज हम लोग गुडविल का तीसरा हम लोग टॉपिक किए जो है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें एक और टॉपिक बचेगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग सुपर प्रॉफिट के, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे, पिछले क्लास वाले वीडियो जरूर देख ले। गुडविल का वहां 2 अलग अलग विधि से हम लोग गुडविल निकाले थे, और ये तीसरा तरीका गुडविल निकालने का। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं एक और फॉर्मूला के साथ। और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को जरूर बताएंगे कि आपके फाइनल एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला वाला पूछेगा जिससे गुडविल निकालना होगा आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही।